नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इससे पहले हम लोग रमज़ान के गुज़रने के बाद रमज़ान में जो हम अमल कर रहे थे उसको किस तरीक़े से हम जारी रखें, उसके क्या क्या तरीक़े हैं, उस पर हम बहस कर रहे थे, उसके क्या फ़वाइद हैं। आज इंशाअल्लाह हम फिर अपने उसी जो पहले अक़ीदे का मौजू चल रहा था उसी पर इंशाअल्लाह आते हैं। हमारा जो मौजू चल रहा था रसूलों पर ईमान, अल्लाह पर ईमान, ये तो हो गया था। अब रसूलों पर ईमान चल रहा था, जिसमें हम अंबियाए किराम को अल्लाह रब्बुल आलमीन जो मुअजिज़ात अता करता है, जो उनकी नबूवत की दलील होती है, उस पर बहस करते हुए हम जादू पर आए, औलियाए किराम की औलिया अल्लाह की करामतों पर आए, औलिया अल्लाह की पहचान वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें हो चुकी थी। आज इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खुसूसियतें हैं उस पर इंशाअल्लाह हम बात शुरू करते हैं। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुलू कर जाते हैं, और ये पहले बात आ चुकी है कि गुलू करना, किसी को अपने मुकाम से ऊंचा उठा देना, इसी की वजह से सबसे पहले शिर्क इस दुनिया में शुरू हुआ। तो गुलू करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब उन तमाम चीज़ों की निस्बत कर देते हैं जो खुसूसियतें अल्लाह रब्बुल आलमीन की हैं। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर से बनाए गए, खुसूसियत अल्लाह के नबी की बयान करने में। या ये कह दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले पैदा किया गया। या ये कह दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौह महफूज की तमाम चीज़ों को जानते हैं। ऐसी बहुत सी खुराफात जो मोहब्बत की आड़ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब मंसूब कर दी गई हैं। और दूसरे वो लोग हैं, एक तो मोहब्बत में गुलू से काम लिए, और दूसरे वो लोग हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही मुकाम और मर्तबे को नहीं पहचाना, जिसकी वजह से जो अल्लाह के नबी की खुसूसियतें हैं वो उन्होंने बंदों को भी दे दी जो सिर्फ अल्लाह के नबी की थी, जो सिर्फ अल्लाह के नबी के लिए खुसूसियतें थीं, वो अल्लाह के नबी के अलावा दूसरों को भी दे दी। या तो उसी से बाज़ लोगों ने यह भी कर लिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपनी नबूवत का दावा कर लिया। बहुत से ऐसे भी हुए। तो एक हैं जो मोहब्बत में गुलू से काम लेते हैं, और दूसरे हैं जो जफा का रवैया अपनाते हैं, मतलब कदर नहीं पहचानते हैं, हक तलफी करते हैं। ये दोनों ही गलत हैं। एक्सट्रीमिज़म ये भी गलत है। दूसरा किनारा कि आदमी हुकूक ही को ना पहचाने, हक तलफी कर जाए, या हद को क्रॉस करने के बजाय जो हुदूद हैं उससे भी नीचे गिर जाए, ये दोनों चीज़ें गलत हैं। बल्कि सही राह दरमियानी राह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही मुकाम और मर्तबा वही है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अता किया है। मोहब्बत के उसूल होते हैं। मोहब्बत अंधी मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत तो अंधी वो होती है जिसे लोग कहते हैं इश्क, उसे अंधी मोहब्बत कहते हैं। और इश्क तो हम करते नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ऐसे अल्फाज की हम निस्बत करते नहीं जो बाजारी अल्फाज हैं, या जिसका माना अच्छा नहीं, डिसेंट। हम अपने बड़ों के लिए, माँ बाप के लिए, या फिर अपने बहन वगैरह रिश्तेदारों के लिए अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, तो ऐसे अल्फाज हम क्यों अल्लाह के नबी और अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इस्तेमाल करें? तो यह हम अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। इसे अंधी मोहब्बत कही जाती है। यह इश्क़ इलाही कह लें। इश्क़ इलाही में बहुत से काम हुए, या फिर इश्क़ रसूल है, इश्क़ रसूल में भी बहुत से गलत काम होने लगे। नहीं, मोहब्बत ये संजीदा और अच्छा लफ्ज़ है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी कुरान मजीद में इस्तेमाल किया है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसे इस्तेमाल किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने लिए इसे इस्तेमाल करते हुए कहा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। अगर मोहब्बत से अच्छा लफ्ज़ अगर इश्क होता
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहब्बत के बजाय इश्क का लफ्ज़ इस्तेमाल करता, लेकिन अल्लाह ने वो नहीं किया, बल्कि कहा अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो नहीं तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, आप ये कह दीजिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि आपसे अगर बंदों को ये बतला दीजिए अपनी उम्मत को कि अगर वो ये दावा कर रहे हैं कि मुझसे मोहब्बत करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से, फत्तबिऊनी, तो उन्हें कहिए कि मेरी इत्तिबा करो, मेरी बात मानो। और नबियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन इसीलिए भेजता है। तमाम नबियों से मोहब्बत ये एक मोमिन को होनी चाहिए, तमाम नबियों से मोहब्बत। ये बात पहले आ चुकी है रसूलों पर ईमान के तकादा में कि रसूलों पर ईमान लाने का मतलब क्या है कि रसूलों से तमाम हमें मोहब्बत होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा मोहब्बत हमें कौन से नबी से? आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये होगी, ज़रूर है। तो तमाम नबियों से मोहब्बत के लिए भी अल्लाह ने भेजा। मोहब्बत तो एक फितरी चीज़ है, क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें मेहरबान बनाकर भेजा। इससे बड़ी मेहरबानी क्या होगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम ये बंदों तक, हम तक पहुँचाने वाले हैं और हमें अंधेरे से निकाल कर उजाले में लाने वाले हैं। खाने पीने का इंतज़ाम तो हमारे घर वाले वालिदैन कर देते हैं, ठीक है, लेकिन वह कौन सी चीज़ जिसकी वजह से हम हमेशा हमेश के आदाब से बच जाएं, इसे कौन बतलाया? ये बतलाने वाला कौन है? हमारे वालिदैन को हो या इससे पहले जितने थे सबको बतलाने वाला कौन है? ये अंबिया किराम है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो उम्मत पर सबसे बड़ा एहसान रसूलों का होता है। रसूल सबसे बड़े मेहरबान होते हैं अपनी उम्मत पर, तो उनसे तो मोहब्बत होगी, ये फितरत है। क्यों? उनके एहसानात हैं उम्मत पर। तो फितरत क्या होती है? अल इंसान अबीदुल एहसान कहते हैं, एक अरबी का मुहावरा है कि अल इंसान व अबीदुल एहसान, के इंसान एहसान जो करता है उसका गुलाम होता है। एहसान जो आदमी कर दिया उसका गुलाम बन जाता है। ऐसा नहीं कि उसके साथ फिर जिसके घर जिसकी थाली में खाए उसी को सुराख नहीं करते, छेद नहीं करते। तो एक मुसलमान वो होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका हम पर सबसे बड़ा एहसान है उनसे मोहब्बत करता है, मोहब्बत करता है। और मोहब्बत का तकादा क्या है? फत्तबिऊनी। मोहब्बत कैसी होगी? हाँ, रसूलों की इत्तिबा, ये मोहब्बत है। और रसूलों को अल्लाह रब्बुल आलमीन इसीलिए भेजता है। रसूलों से मोहब्बत का मतलब ये नहीं होता कि रसूल का जब नाम आए तो हम अपने अंगूठों को आँख को लगा रहे हैं, चूम रहे हैं, इसे मोहब्बत नहीं कहते। हाँ, अगर अल्लाह के नबी या बतलाए होते या सहाबा या किराम का ये तरीक़ा होता मोहब्बत के अंदाज मोहब्बत बतलाने का, मोहब्बत की अदायगी का, तो हम करते। नहीं है ये, तो फिर इसको मोहब्बत नहीं कहेंगे। मोहब्बत क्या है? इत्तिबा। और यही सबसे अहम चीज़ है जिसकी खातिर अल्लाह रब्बुल आलमीन रसूलों को भेजता है। फरमाया वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, कि हमने जितने रसूल भेजे, क्यों भेजे? उनकी इत्तिबा की जाने के लिए, उनकी बात को माना जाए, वो जो पैगाम तुम्हें पहुँचा रहे हैं उस पर अमल किया जाए, इसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन रसूलों को भेजता है। तो कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम मुझसे कहते हो कि मोहब्बत कर रहे हो तो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं मेरी इत्तिबा करो। क्यों? इसलिए कि उस वक्त तक अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत का हमारा जो दावा है पूरा नहीं होता जब तक कि हम अल्लाह के नबी की इत्तिबा न करें। क्यों? इसलिए कि नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन के भेजे हुए हैं और नबी का जो पैगाम है वो किसका है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। तो जब तक हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात नहीं मानेंगे, हम कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत का दावा कर लेंगे? नहीं हो सकता, ये दावा झूठा है। तो कहा फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। क्यों? इसलिए कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ और जो मेरा पैगाम है, जो मेरी बात है, वो अल्लाह की बतलाई हुई बात मैं तुम्हें पहुँचा रहा हूँ। फत्तबिऊनी, ये मोहब्बत है। तो अगर
मोहब्बत से बढ़कर लफ्ज़ अगर इश्क होता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने लिए इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करता। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहीं ना कहीं हदीस में इस्तेमाल करते इश्क का लफ्ज़ मोहब्बत के बजाय। नहीं मिलता कहीं पर हमें ये लफ्ज़ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया हो अपनी मोहब्बत के लिए। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन, कि तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक के मैं उसके नज़दीक उसके माँ बाप से, उसके अपनी रात से और उसके तमाम घर वालों से और तमाम दुनिया से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। अहब्बा महबूब, मोहब्बत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो इश्क का लफ्ज़ हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अच्छा लफ्ज़ नहीं है। चाहे लोग इसकी बहुत ज़्यादा ही तौजीह क्यों ना बयान करें कि मोहब्बत में जब इंतहा हो जाती है मोहब्बत की तो इश्क हो जाता है, नहीं होता भाई। मोहब्बत ही इंतहा है, वहीं तक रहने दीजिए। लिमिट क्रॉस करेंगे तो फिर वही गुलू में आ जाएंगे, लिमिट क्रॉस होगी तो फिर गुलू में आ जाएंगे। और इसीलिए ये लफ्ज़ हम अपने वालिदैन के लिए इस्तेमाल करते हैं। कर तो देखें कितने जूते खाएंगे। या अपनी बहन के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए नहीं इस्तेमाल करते, तो ये अल्फाज हमें इस्तेमाल अल्लाह के नबी के लिए नहीं करना चाहिए। तो एक है गुलू कि मोहब्बत में गुलू करते हुए लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खुसूसियतें बयान कर दी जो खुसूसियत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको दी नहीं, अल्लाह के नबी ने हमें बतलाया नहीं। जैसे कह दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर से बनाए गए और तमाम दुनिया अल्लाह के नबी के नूर से बनाई गई। ऐसी बहुत सी खुसूसियतें बयान की जाती हैं। क्या ये सही हैं या नहीं है? इंशाअल्लाह हम ऐसी खुसूसियतें जो गुलू, जिनमें गुलू पाया जाता है, और ऐसी खुसूसियतें जो अल्लाह के नबी की हैं और किसी दूसरों को हासिल नहीं हो सकती और नहीं है, इंशाअल्लाह उस पर बात की जाएगी। खुसूसियत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है दो किस्में हैं। खुसूसियत जो है मतलब यह है कि वह चीज़ें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास तौर से हासिल हैं, जो अल्लाह के नबी की फसीलत है, अल्लाह के नबी को अकेले हासिल हैं, उसे कहा जाता है खुसूसियत। हो सकता है कभी उसमें अंबिया शामिल हो जाएं साथ में, कभी हो सकता है दूसरे उसमें तबान शामिल हो जाएं। इसकी दो किस्में हैं। एक है खुसूसियत जिसका ताल्लुक़ शरई अहकाम से है, दूसरी खुसूसियत है जिसका ताल्लुक़ फसीलतों से है, मुकाम और मर्तबे से है। शरई अहकाम से जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुताल्लिक़ ये कहा, उअतीतु खम्सन लम युअतहुन्ना अहदुन क़ब्ली, कि मुझे ये बुखारी की रिवायत है कि मुझे 5 ऐसी चीज़ें अता की गई हैं जो मुझसे पहले किसी को अता नहीं की गई। उअतीतु खम्सन लम युअतहुन्ना अहदुन क़ब्ली, कि मुझसे पहले किसी को अता नहीं की गई। कहा नुसिरतु बिर्रुअबि मसीरत शहरिन, कि 1 महीने की मसाफत पर दुश्मन के दिल में मेरा खौफ और मेरा रुअब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डाल दिया है। यानी कि अगर 1 महीने की मसाफत होती है मेरे और दुश्मन के दरमियान, तो उसके दिल में खौफ पैदा होता है, वो डरने लगता है। यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत, नुसिरतु बिर्रुअब मसीरत शहरिन, 1 महीने की मसाफत तक मेरी मदद की गई दुश्मन के दिल में खौफ को डालकर। वजुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा, और मेरे लिए तमाम दुनिया को, यानी रोए ज़मीन को तमाम मेरे लिए मस्जिद बना दिया गया है। मस्जिद सजदा गाह बना दिया गया है, यानी सजदा करने की जगह। जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा, पाक भी बना दिया गया और सजदा करने की जगह भी बना दिया गया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फ़अय्युमा रजुलिन मिन उम्मती अदरकतहु अस्सलाह फल्युसल्ली, कि अगर मेरी उम्मत में से किसी फर्द को कहीं भी नमाज मिल जाए, नमाज का वक्त हो गया, तो फिर अब ये ना सोचे कि मस्जिद आएगी तो पढ़ लूंगा या मस्जिद नहीं है तो मेरे लिए छोट है। नहीं,
फल्युसल्ली, पढ़ ले, जहां भी जमीन है उसके लिए पाक कर दी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, पाक बना दी। इससे पहले की उम्मतों को यह हासिल नहीं था। इससे कि पहले की उम्मतों के लिए था कि जो जगह उनकी इबादत के लिए खास थी उसी जगह वो इबादत कर सकते थे, हर जगह वो इबादत नहीं कर सकते थे। तो ये खुसूसियत भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता की, जो ये शरई हुक्म है ये। हाँ, और फिर अल्लाह के नबी ने कहा वहिल्लत लियल गनाइम, कि मेरे लिए गनीमत के माल को हलाल कर दिया गया है। गनीमत का माल क्या होता है? वो माल जो गैर मुस्लिम से लड़ाई के बाद हासिल होता है, मुसलमानों के जो हाथ आता है, वो गनीमत का, मुसलमान से लड़ाई में नहीं, गैर मुस्लिम के साथ जब लड़ाई हो और जो गनीमत का माल दुश्मन के से हाथ लगे, वो होता है गनीमत का माल। और उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और इस उम्मत के लिए हलाल किया है। इससे पहले की उम्मतों के लिए जिहाद तो था, लेकिन उनके लिए जो गनीमत का माल मिल जाता उनके लिए हलाल नहीं था, बल्कि लड़ाई के बाद वो माल जमा कर देते एक जगह, आसमान से आग आती और उसे जला देती। लेकिन इस उम्मत के लिए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल गनीमत को हलाल कर दिया है। कितनी खुसूसियतें हुई? अब 3। चौथी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उतीतु शफाअह, कि मुझे शफाअत अता की गई है। और यह शफाअत क्या है? इंशाअल्लाह आएगी बात कि कितनी किस्म की शफाअतें हैं जो साबित हैं, और उसमें कौन सी शफाअत है जो सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, दूसरों के लिए वो शफाअत हासिल नहीं है, दूसरों के लिए वो शफाअत नहीं है। उसमें सबसे पहले हम आम तौर से सुनते होंगे वो मिसाल कि जब लोग खड़े होंगे क़यामत में और हिसाब व किताब शुरू नहीं होगा, लोग जाएंगे अंबिया किराम के पास कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से सिफारिश कीजिए कि हमारा हिसाब व किताब शुरू करें। अल्लाह के नबी तमाम अंबिया किराम क्या करेंगे? अपने बाद वाले नबी की तरफ भेजते रहेंगे, जाओ मुझसे ये हो गया था, इनके पास चले जाओ, मुझसे ये हो गया था, मैं नहीं करूंगा शफात, इनके पास चले जाओ। आखिर होते होते पहुंचेंगे कहाँ? अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिरकर शफात करेंगे। ये शफात किसके लिए खास है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो इंशाअल्लाह और शफाअत की जो किस्में हैं इंशाअल्लाह बाद में आएंगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उअतीतु शफाअह, मुझे शफाअत अता की गई है। और भी कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी बात कि तमाम अंबिया किराम अपने कौम की जानिब भेजे जाते थे। जितने अंबिया किराम मुझसे पहले आए वो कहाँ भेजे जाते थे? अपने अपने कौम की जानिब भेजे जाते थे। उनकी नबूवत या उनकी रिसालत, चाहे रसूल हो चाहे नबी, जो इख्तिलाफ पहले गुजर गया वो जहन में रखें, रसूल कौन होता है, नबी कौन होता है। चाहे रसूल हो चाहे नबी, उनकी रिसालत या उनकी नबूवत खास थी किसी कौम के लिए या किसी जगह के लिए, ठीक। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बुइस्तु इलन्नासी काफ़तन, कि मैं तमाम लोगों की जानिब रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। इंसान भी इसमें दाखिल हैं और जिन्नात भी इसमें दाखिल हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत ये आम है। तो इसमें देखिए जो गनीमत का मसला था या नमाज का मसला था, ये सब क्या है? शरीई अहकाम से ताल्लुक रखने वाले मसले हैं जिनका ताल्लुक फिक्र से होता है। तो ये एक किस्म की होती हैं फजीलतें, खुसूसियतें जिनका ताल्लुक शरीयत से है। दूसरी कि वो फजीलतें जिनका, वो खुसूसियतें जिनका ताल्लुक फजाइल से, मकाम और मर्तबे से है। शरई अहकाम का फिक्र में बहस नहीं की जाती, उससे शरई अहकाम नहीं है उसके साथ, मतलब शरई अहकाम का मतलब फिक्र के मसाइल नहीं है, बल्कि वो मकाम और मर्तबे से ताल्लुक रखने वाली फजीलतें और खुसूसियतें हैं। तो एक सबसे पहली वो चीज जिसका ताल्लुक शरीयत से है, उसकी भी दो किस्में हैं। एक वह किस्म
कि वह खुसूसियतें जो सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल हैं और उसमें किसी नबी को भी वो खुसूसियत हासिल नहीं है। तो एक खुसूसियत शरई खुसूसियत की कि वह खुसूसियतें जो सिर्फ अल्लाह के नबी को हासिल हैं, दूसरे किसी नबी को किसी को हासिल नहीं है। कौन सी खुसूसियत? मुहिल्लत लियल गनाइम, गनीमत का माल जो हलाल किया गया उससे पहले अल्लाह के नबी से पहले नबियों के लिए हलाल नहीं था। मस्जिद पूरी जमीन को मस्जिद बना दिया गया, ये अल्लाह के नबी के अलावा दूसरे अंबिया किराम को यह फजीलत हासिल नहीं थी। और एक खुसूसियत इसमें यह होती है शरई अहकाम की, जिसमें हो सकता है दूसरे नबी शामिल हो, वो खुसूसियत दूसरे नबियों को हासिल हो, लेकिन उम्मत को वो खुसूसियत हासिल नहीं है। उम्मत के किसी फर्द को वो खुसूसियत हासिल नहीं है। हो सकता है वो खुसूसियत किसी नबी को हासिल हो। जैसे बैक वक्त अपने निकाह में 4 से ज़ायद बीवियों का रखना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है। उम्मत में से किसी फर्द को हासिल नहीं, लेकिन अंबिया किराम को उससे पहले ये फजीलत, ये खुसूसियत हासिल थी। ये फजीलत, ये खुसूसियत अंबिया किराम को, बाज़ अंबिया किराम को हासिल थी। तो इसमें कोई उम्मती शामिल नहीं है। दूसरी किस्म के वह फजीलतें, वह खुसूसियतें जिनका ताल्लुक मुकाम और मर्तबे से है, उसकी भी 2 किस्में बयान की जाएंगी, एक दुनियावी और एक उखरवी। यानी वो खुसूसियतें जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास है वो खुसूसियत, दूसरा कोई नबी उसमें शामिल नहीं है, उसमें भी 2 किस्में हैं। एक वो खुसूसियत जो अल्लाह के नबी को इस दुनिया में हासिल, और दूसरी वो खुसूसियत जो आखिरत में हासिल होगी। इंशाअल्लाह तफसील पूरी आएगी। बस ऐसे ही मिसाल उसकी कि वो खुसूसियत जो नबियों के अलावा अल्लाह के नबी को इस दुनिया में हासिल है वो क्या है? अभी आई बात नहीं, वो शरीयत का मसला नहीं, मुकाम और मर्तबे की बात। हाँ, वो भी शरीयत का वो फिक़ही मसला था, वो क़यामत का मसला है। पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत है। ये कौन सा मसला है? ये कहाँ का है? ये कहाँ की फजीलत है? ये दुनिया की है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है, दूसरे किसी नबी को हासिल नहीं है। आखिरत में भी बाज़ खुसूसियतें होंगी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल होंगी, जो दूसरे नबियों को हासिल नहीं होंगी। कौन सी बात है? शफाअत का मसला है। शफाअत के खास किस्म, पूरी शफाअतें नहीं, वरना बाज़ शफाअतें हैं, शफाअत की बाज़ किस्में हैं जो आम मुसलमानों को भी हासिल होंगी, उसकी शर्तें हैं। तो शफाअत के खास किस्म जो अल्लाह के नबी को हासिल है, उसके अलावा आम मिसाल के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अना सय्यिदु वल्द आदम यौमल क़ियामति वला फ़ख्र, कि क़यामत के दिन मैं तमाम बनी आदम का सरदार होगा। लिवाउल हम्द, जो हम्द का झंडा है वो अल्लाह के नबी को आता होगा। और जन्नत का जो दरवाजा खटखटाएंगे सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। तो ये खुसूसियतें जो वसीला है, जिसका तज़किरा हम, जिसके लिए हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ मांगते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से हर अज़ान के बाद, आति मुहम्मदनिल वसीला, मकाम महमूद है, वसीला है, जो मकाम है, ये सब अल्लाह के नबी को हासिल है क़यामत में, क़यामत के दिन। इसमें कोई नबी भी शामिल नहीं है। दूसरी वो खुसूसियत है जो फजीलत अल्लाह के नबी को हासिल है, उसमें कोई उम्मती शामिल नहीं है। हाँ, निकाह का मसला, हाँ, और भी बहुत सी खुसूसियतें हैं, इंशाअल्लाह मकाम पर जिक्र की जाएंगे। तब इंशाअल्लाह एक एक करके हम शुरू करते हैं। सबसे पहली खुसूसियत जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है, दूसरे अंबिया किराम को हासिल नहीं। शरई जो फ़िक़ही मसाइल हैं हम उसकी बहस नहीं करेंगे, हम उसमें नहीं जाएंगे। जो मकाम और मर्तबे की बात है, क्योंकि अक़ीदे के मसाइल में वहीं पर गड़बड़ी होती है। या तो आदमी एक्सट्रीम हो जाता है मोहब्बत में,
या तो क्या होता है उसको भी मानने से इनकार कर देता है जो सही तौर से सही अहादीस से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए साबित हैं, या उसमें दूसरों को भी शामिल कर लेता है जो शामिल नहीं हो सकते। तो इंशाअल्लाह हम इन्हीं चीज़ों से बस बहस करेंगे, फ़िक़ही मसाइल से नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुसूसियत अता की है, उसमें एक खुसूसियत ये है जो नबियों के अलावा है कि जो किताब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अता की उसे हमेशा हमेश के लिए मुअजिज़ा बना दिया। जो किताब हिदायत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया और उसे मुअजिज़ा बना दिया हमेशा हमेश के लिए। यानी अल्लाह के नबी ने इनसे आपसे पहले जितने नबियों को किताबें दी, उनकी किताबों को अल्लाह ने मुअजिज़ा नहीं बताया। और खुसूसियत ये भी साथ में कि उनकी अंबिया किराम जितने अल्लाह के नबी से पहले आए, उनको जो किताबें अल्लाह ने दी उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह ने नहीं ली, लेकिन जो किताब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ले ली। ये भी खुसूसियत है जो अल्लाह के नबी ने किसी नबी की किताब को अता नहीं किया। लेकिन अजीब मसला है, इतनी अहम किताब जो किताब हिदायत क़यामत तक के रहने वाली मुअजिज़ा है, उसकी कदर हम नहीं करते। रमज़ान आया था, रमज़ान में हमने एक ख़त्म किया, 2 ख़त्म किए, 10 दिन में 3 ख़त्म कर लिए, इसी पर हमने इक्तिफा कर लिया। क्या समझा हमने कि कुरान जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया, जिस महीने में कुरान नाजिल किया है उसी महीने में पढ़ने के लिए शायद अल्लाह ने दिया हो। नहीं, कुरान की हम कदर जाने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान क्यों नाजिल किया, क्यों नाजिल किया, हमसे अल्लाह रब्बुल आलमीन का क्या मुतालबा है। कुरान को अल्लाह रब्बुल आलमीन, हमने कुरान की कदर की, कैसे कदर की कुरान मजीद की? बहुत से तरीके हमने अपना लिए कुरान की कदर करने के। कुरान की कसम खाएंगे, अगर क्या हो सच्ची कसम खाना हो तो कुरान की कसम, ठीक है। और फिर कुरान को हमने ये समझ लिया, कदर ऐसे की कि तरावीह में ख़त्म कर लिया कुरान को, बस ख़त्म काफ़ी है हमारे लिए। या फिर पढ़ लिया ऐसे ही ख़त्म, चाहे वो 1 रकात में। हमारे पास पढ़ने वाले हैं इंडिया में, 1 शबी शबीना होता है, 2 शबी शबीना, 3 शबी शबीना। 1 शबी शबीना मतलब क्या है उसका, कि 1 शब में कुरान ख़त्म की जाएगी। शब यानी रात, फारसी लफ्ज़। तो 1 शब में कुरान अब ख़त्म की जाएगी। अब देखिए कितना मजाक कुरान मजीद के साथ किया जाता है। पढ़ने वाला ना कुरान को समझता है वहां पर कि क्या पढ़ रहा है, क्या अल्फाज वो अदा कर रहा है, और न पीछे रहने वाला कुछ सुन सकता है न समझ सकता है। हाँ, जहां पर कुरान की आयतें खत्म होंगी वहां पर बस इमाम साहब खींच देते हैं, यालमून तालमून, बस इस तरीके से कुरान 1 शबी शबीने में, 2 शबी शबीने में खत्म हो रहा है। ये कुरान की कदर ऐसे हमने कर ली। या फिर कुरान की कदर हमने ऐसे की कि कुरान को हमने जहेज में देना ये लाजिम कर लिया। जब जहेज की लिस्ट तैयार होती है तो सबसे पहले जहेज की लिस्ट में कुरान क्यों है? कुरान का ऊंचा मुकाम है तो ऊंची रहेगी कुरान, सबसे पहले कुरान का जिक्र होगा। कुरान का यह मुकाम है हमारे पास। हाँ, और कुरान मजीद का यह मुकाम है कि उसे हमने अपने घरों में सबसे ऊंची जगह पर रख दिया ताकि किसी का हाथ तक ना पहुंच सके, ताकि बेअदबी हो जाए, हाथ तक ना पहुंच सके। भाई ये कदर है हमारे पास कुरान मजीद की। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को इसलिए नाजिल नहीं किया। कुरान मजीद के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह नहीं कहा कि हमने कुरान मजीद को इसलिए नाजिल किया है ताकि तुम उसकी सिर्फ तिलावत करो, या कुरान मजीद को हमने इसलिए नाजिल किया है ताकि तुम उसके कस्में खाओ, या सिर्फ इसको तुम जज़दानों में बंद कर दो, उसकी इज्जत करते रहो, उसको बरकत के लिए अपने घर में रखे रहो, उससे बरकत हासिल करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह नहीं कहा कुरान मजीद के बारे में, बल्कि क्या कहा? हाँ,
क्या कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के बारे में? सूरह बकरा पढ़िए, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को कसमें खाने के लिए नहीं, हिदायत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा है। फिर बार बार हम सुनते हैं रमजान में शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, के रमजान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को नाजिल किया। क्यों? क्या मकसद है कुरान का? हुदल लिन्नास, जो तमाम लोगों के लिए हिदायत है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, तमाम लोगों के लिए हिदायत है। लेकिन हिदायत से फायदा, इसके अहकामात से फायदा सिर्फ मुत्तकी उठाते हैं, इसीलिए खास कर दिया गया सूरह बकरा की इब्तिदाई आयत में हुदल लिल मुत्तकीन, वरना हुदल लिन्नास तमाम लोगों के लिए यह हिदायत है, यह हिदायत है तमाम लोगों के लिए। तो हिदायत कब आदमी हासिल करेगा? जब समझेगा या फिर सबसे पहले पढ़ेगा फिर समझेगा। हाँ, मिसाल ऐसी ही है कि हमारे पास एक कोई पैगाम आया बादशाह की तरफ से, हमने क्या किया, उसकी कदर जानी कि कहाँ से आया है, मलिक के पास से आया है, और उसकी हमने इतनी इज्जत की कि सिर्फ उसमें क्या लिखा है उसकी तिलावत ही पर हमने इक्तिफा कर लिया, सर पर उठा कर लिख लिया, तिलावत करते रहे। समझ में नहीं आ रहा क्या है, क्या मुतालबा किया जा रहा है, इसमें क्या पैगाम बतलाया जा रहा है, क्या हुक्म दिया जा रहा है, किस चीज से मना किया जा रहा है, कुछ भी नहीं। हाँ, बस पढ़ लिया, तिलावत कर ली उसकी, फिर उठाया सर पर रख लिया, फिर उसे क्या कर दिया, अंदर रख दिया। ऐसे ही हमने कुरान मजीद के साथ कर लिया है कि पैगाम अल्लाह रब्बुल आलमीन का अल्लाह ने तमाम इंसानों के लिए भेजा, ऐसा नहीं कि सिर्फ उलमाए किराम के लिए। कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे नहीं कहा कि हमने कुरान मजीद को सिर्फ उलमा के लिए उतारा है या इससे फायदा उलमा सिर्फ हासिल करेंगे। हाँ, नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम इंसानों से खिताब करते हुए कहता है, अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते? कुरान पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तिलावत करने के बारे में नहीं कहा, बल्कि जहां तिलावत करने की बात कही वहां पर कहा कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही, के जिन्हें हमने किताब अता की है वो तिलावत करते हैं, तो जैसे तिलावत करने का हक है वैसे तिलावत करते हैं। तिलावत करने का हक क्या है भाई? अब बोलेंगे मतलब क्या है, गुन्ना सही करना चाहिए, मद है तो मद मुत्तसिल है कि मद मुनफसिल है, उसे अच्छा देखकर पढ़ना चाहिए, कहाँ गुन्ना, कहाँ इख्फा करना है, कहाँ इदगाम करना है, क्या ये है तिलावत का हक? ये भी है एक किस्म उसकी, ये भी है तिलावत के हक में ये भी एक है, लेकिन मुकम्मल यही नहीं है कि आदमी अच्छी आवाज में सिर्फ तिलावत कर ले, कुरान का तिलावत का हक अदा नहीं होगा। बल्कि यहाँ पर सहाबा किराम से ये मरवी हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हक़्क़ तिलावती ही से मुराद यहाँ पर उसके अहकामात को समझना है, उस पर गौर व फिक्र करना है, उसके अहकामात को समझना है और उसके मुताबिक अमल करना है, उसके नासिख व मनसूख को जानना है, उसके जो मुहकम है और मुतशाबिह अहकामात हैं उन्हें जानना है। हाँ, और फिर सबब नुज़ूल वगैरह क्या है, किन आयतों का क्यों नाजिल हुई, क्या है, ये जानना है। ये है तिलावत का मकसद। वरना तिलावत का मकसद क्या होगा अगर हम समझेंगे नहीं, सिर्फ तिलावत करते रहेंगे या अपनी आवाज को अच्छी बनाने पर सिर्फ जोर देंगे, जैसा कि हम करते हैं, सिर्फ अपनी आवाज को अच्छी बनाने पर जोर देते हैं, कुरान को समझने पर हमारी कोई तवज्जो नहीं होती। तो फिर वो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुमिनीन की सिफात में कहा, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, के मोमिन वो है कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल लरज़ जाते हैं, डर जाते हैं वो। और जिक्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन का सबसे बेहतरीन जिक्र कुरान मजीद है। उसको पढ़ना, उसको समझना, उसका मुज़ाकरा करना,
कि वो एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास किताबुल्लाह के मुताल्लिक बयान किया और कहा कि मज्तमअ कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलून किताबल्लाह व यतदारसूनहु फीमा बैनहुम। पूरी हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की कि कोई कौम यानी कोई लोग जब अल्लाह के घर में जमा होते हैं अल्लाह की किताब की तिलावत के लिए, वयतदारसूनहु फीमा बैनहुम, और अपने दरमियान वो उसका मुज़ाकरा करते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, उससे इबरत हासिल करते हैं, उससे नसीहत पकड़ते हैं, उसके अहकामात पर अमल करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत उन लोगों पर होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते उन्हें अपने परों के साए में ले लेते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका जिक्र अपने पास करता है। जो उसके पास हैं, जो लोग, जो फरिश्ते, उनके पास अल्लाह रब्बुल आलमीन इनका जिक्र करता है। तो ये कुरान मजीद की सिर्फ तिलावत कर लेना, अपनी आवाज को अच्छी बनाकर, ये भी एक हमारा मतलब मकसद होना चाहिए, लेकिन मुकम्मल यही मकसद नहीं होना चाहिए हमारा। क्यों? ज़िक्र अल्लाह, जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है, सबसे अफजल जिक्र कुरान मजीद है। वजीलत कुलूबुहुम, तो उनके दिल लरस जाते हैं। कब लरसेंगे दिल? समझेंगे तब, या इमाम रोएगा तो हम भी रोएंगे, लरस गया दिल। ऐसे ही होता है हमारे पास, इमाम रो रहा है पढ़ते हुए तो हम भी रो दिए। क्यों? लोगों को देखकर रोना आया, कुरान समझकर नहीं आया रोना, हमें लोगों के रोने पर हमें रोना आ रहा है। कुरान समझें तो होगा ये भी कि इमाम नहीं रोएगा तब भी आप रोएंगे। इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम, रोएंगे नहीं तो कम से कम अपने दिल में खौफ तारी होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर पैदा होगा, तक़वा की सिफत पैदा हो जाएगी, उसके अहकाम को समझेंगे तो अमल करने का जज्बा पैदा होगा, ईमान ज्यादा होगा, उससे फायदा है, नुकसान नहीं। अगर कुरान मजीद को कोई आदमी समझता है तो नुकसान नहीं है, उसके लिए कोशिश करता है, वक्त निकालता है उसके लिए, तो ये आखिरत का सौदा है। दुनिया भी उसकी बेहतर होगी और आखिरत भी उसकी बेहतर होगी। वजिलत कुलूबुहुम, जब अल्लाह का जिक्र होता है तो उनके दिल लरस जाते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब अल्लाह का जिक्र, जब अल्लाह की आयतें, इन्हें कुरान मजीद की आयतें पढ़ी जाती हैं, ज़ादतहुम ईमाना, तो उनका ईमान बढ़ जाता है, ज्यादा होता है। कब होगा? समझेंगे तब होगा, या सिर्फ खत्म करते रहेंगे तब होगा? कब होगा ईमान ज्यादा? जब समझेंगे कुरान मजीद के अहकाम को तब होगा। हम उसके लिए कोशिश बिल्कुल नहीं करते, और अगर समझते हैं कुरान मजीद को समझना तो हम यही समझते हैं कि कोई तर्जुमा पढ़ लेंगे, कोई तफसीर पढ़ लेंगे, उर्दू की, इंग्लिश की, किसी की, समझ लिए हम कुरान मजीद को, हक अदा हो गया कुरान मजीद का। नहीं, ये फर्स्ट स्टेप है। ये भी कुरान मजीद को अल्लाह ने उर्दू जबान में नहीं नाजिल किया, इंग्लिश जबान में अल्लाह ने कुरान मजीद को नाजिल नहीं किया। जो अल्फाज हैं वो अल्फाज अल्लाह के हैं, उसे समझना हो तो उस जबान में समझने की कोशिश करना चाहिए। कौन सी जबान है? हाँ, अरबी जबान में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में कई मुकामात पर कहा कि हमने कुरान मजीद को अजमी नहीं बनाया, कुरान मजीद को हमने अरबी बनाया है ताकि तुम नसीहत हासिल कर सको, ताकि तुम समझ सको। अरबी बनाया हमने। हम जो समझते हैं कुरान की तफसीर या फिर कुरान का जो तर्जुमा होता है, वो जो मुतरजिम ने समझा है हम उसके फहम के मुताबिक समझ रहे हैं। इतना तो हो सकता है, एक लेवल तक हम पहुंच जाएंगे, ठीक है, लेकिन क्या यही है जो मुतालबा अल्लाह रब्बुल आलमीन कर रहा है, जो उर्दू में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है? नहीं, हक अदा नहीं किया जा सकता कुरान मजीद का किसी दूसरी जबान में। किसी दूसरी जबान में ये कहें कि डिक्टो 100% वही माना है जो कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे चाह रहा है, वही दूसरी जबान में हमने तर्जुमा कर दिया, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये उस वक्त मालूम होगा जब हम समझेंगे अरबी जबान, उस वक्त मालूम होगा। तो उसके लिए भी हम कोशिश करें। ये जरूरी है कुरान को समझने के लिए कि आदमी अरबी भी सीखे, ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे ये मुतालबा कर रहा है कि हम कुरान मजीद पर तदब्बुर करें। तदब्बुर
एक तो होता है पहले फहम, समझना, माना और मतलब समझना, ठीक है, ये पहला लेवल है। दूसरा उसके बाद आता है तदब्बर, गौर व फिक्र करना, उसके अहकामात पर गौर व फिक्र करना, ये भी जरूरी है। और यही चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे चाह रहा है। कहता है फला यतदब्बरूनल कुरान, क्या ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते हैं? कुरान मजीद पर ये अल्लाह रब्बुल आलमीन उभार रहा है, पढ़ो, गौर करो कुरान को। हमने हिदायत बनाकर नाजिल किया है ना, कोई मुश्किल नहीं बनाया हमने कि उलमा समझेंगे दूसरे नहीं। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, कि हमने कुरान मजीद को नसीहत के लिए आसान बना दिया है। उसके अल्फाज भी बिल्कुल आसान हैं, अदा करने में बड़े सुकून से अदा होते हैं। कोई दूसरी जबान में ये मिठास नहीं है जितने कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी है। लेकिन उसके लिए ईमान चाहिए, इसकी हलावत को मालूम करने के लिए ईमान ज़रूरी है, वरना नहीं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को आसान किया, अल्फाज भी मीठे बनाए, आसान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाए। जितनी आसानी से कुरान मजीद पढ़ा जा सकता है, दूसरे कोई इबारत चाहे वो किसी ज़बान की हो नहीं पढ़ी जा सकती। समझने के लिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना आसान रखा है, अगर कोई समझना चाहे। नसीहत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाज़िल किया है, नसीहत के लिए बार बार कहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन लअल्लहुम यतज़क्करून लअल्लहुम यंतहून, हाँ फ़ज़्कुरू, कई मकामात पर कि भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिसालें बयान की, फिर कहा कि कोई है नसीहत हासिल करने वाला, कोई है समझने वाला, कोई अक्लमंद है। अक्लमंद के लिए हमने इसमें निशानियाँ रख दी हैं। तो अक्लमंद बने हम लोग, कुरान मजीद को समझें, कुरान मजीद पर गौर व फिक्र करें, कुरान मजीद के अहकाम को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने की कोशिश करें, अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने की कोशिश करें। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि कुरान मजीद के जो अल्फाज हैं या कुरान मजीद की जो तफसीर है उसकी 4 किस्में हैं। एक है जिसे अहले अरब अपने ज़बान की वजह से समझ लेते हैं, क्योंकि उनकी ज़बान अरबी है, तो मतलब जो अरबी सीखेगा वो क्वार्टर समझ जाएगा। दूसरा एक क्वार्टर वो है जिसमें जहालत, अल्लाह रब्बुल आलमीन जहालत की वजह से किसी को माज़ूर नहीं समझेगा, उसमें जहालत किसी के काम नहीं आएगी। मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो हम्द की बातें हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो कुदरतें हैं, जो मिसालें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया, उसे समझने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर उसमें भी आदमी कहे कि मुझे नहीं समझ में आई ये बात, हाँ, तो फिर उसमें जहालत काबिल कबूल नहीं है। तीसरी चीज़, तीसरा क्वार्टर वो है जिसे उलमा समझते हैं, और चौथा जो मुतशाबिहात हैं जिनका इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी को नहीं है। तो तकरीबन हम अगर अरबी सीखेंगे तो आधा कुरान तो हम समझ जाएंगे, आधा कुरान, क्योंकि अरबी सीखे पाव हो गया, और पाव तो वही है कि जो हर एक समझ सकता है, आधा हो गया। और इल्म हासिल करेंगे और भी पाव खत्म हो जाएगा, और जो बाकी बचा रहेगा उसको तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही बेहतर जानता है। तो हम समझने की कोशिश करें, मालूमात हासिल करने की कोशिश करें, और यही सबसे अफजल इल्म है कि कुरान मजीद को आदमी समझे। पूरे कौम में इस्लाह पैदा हो जाएगी, अपने अंदर भी आएगी और पूरी कौम भी इससे सुधर जाएगी। ज़रूरी है। इसी पर अपने बात को ख़त्म करते हैं क्योंकि अब वक्त ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर इंशाअल्लाह इस पर बात करेंगे इंशाअल्लाह आगे कि कुरान मजीद को कैसे समझना चाहिए, मुख्तसर इंशाअल्लाह, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें यह खुसूसियतें जो हैं इसी पर तवज्जो देनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को सही माने में किताब सुन्नत पर अमल करने वाला बनाए, जब तक रखे ईमान पर रखे, जब हमारा खातिमा हो तो ईमान पर हमारा खातिमा हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ा थोड़ा हम समझने की कोशिश करें, जो आयतें हम याद कर लेते हैं।